सूरत से कांग्रेस नेता नीलेश कुंभानी कथित तौर पर लापता हैं। खबर है कि उनके घर पर ताला है, फोन पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कौन नीलेश कुंभानी? वही कांग्रेस प्रत्याशी जिनका सूरत की सीट से नामांकन रद्द हुआ तो बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध यहां से जीत गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में संभावना भी छप रही है कि इस उहापोह के बीच कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बंद घर के बाहर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस पर लिखा था जनता का गद्दार। सूरत में हुआ क्या क्या है ये भी सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। 18 अप्रैल कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने सूरत लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। 19 अप्रैल बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश जोधानी ने कुंभानी के नामांकन पर आपत्ति जताई, आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों के दस्तखत फर्जी हैं। 20 अप्रैल मतदान अफसरों का कहना है कि उन्हें प्रस्तावकों से हलफनामा मिला है। इसमें दावा किया गया है कि नीलेश कुंभानी के नामांकन पर दस्तखत उनके नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनसे 1 दिन के भीतर जवाब मांगा। 21 अप्रैल जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो और उनके प्रस्तावक उनके नामांकन फॉर्म का समर्थन करने नहीं आए। 22 अप्रैल नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन बसपा और निर्दलीय समेत 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। चुनाचे बीजेपी के मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। दैनिक भास्कर के मृगांक पटेल की रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश कुंभानी ने असल में बीजेपी से हाथ मिला लिया था। कथित तौर पर बीजेपी की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली थी, इसीलिए उन्होंने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर्स के बजाय अपने रिश्तेदार और करीबियों को रखा। फिर पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने दस्तखत फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को नोटिस जारी किया गया मगर कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभानी और डमी प्रत्याशी सुरेश पटसाला का पर्चा खारिज कर दिया गया। अब उनके ना मिलने पर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं है। बहरहाल जिस सूरत लोकसभा सीट से मुकेश दलाल खड़े हुए वहां मतदान 7 मई को होने हैं, लेकिन मुकेश को भी विजेता घोषित कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि बीते 12 साल में ऐसा संयोग नहीं बना है, मगर ये पहली घटना भी नहीं है। 1951 से चुनाव हो रहे हैं और तब से 35 सांसद हैं जो ऐसे ही निर्विरोध चुनाव जीत गए। मतलब इस सीट पर हारे हुए प्रत्याशी की तरफ से वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, या तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं टाइप का बयान नहीं आ पाया। मुकेश दलाल से पहले समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव ने 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीता था। उनसे पहले उनके पति अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ते थे। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी। जबकि अधिकतर केस सामान्य नियमित चुनावों के हैं, पर कम से कम 9 ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने उपचुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की है, डिंपल यादव समेत। जो उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के लोकसभा में पहुंचे उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस से 1957 वाले चुनाव में सबसे ज्यादा 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएं तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।